आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी जो ख़वातीन होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेश, यंगर लुकिंग और हमेशा हंसमुख बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत स्वीट लगती हैं और अपनी एज से तो वो कहीं 20-25 साल कम लगती हैं। लेकिन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह से रखा हुआ होता है कि उनकी एज अगर 25 भी है ना, तो वो 30-35 की लग रही होती हैं। तो आज मैं आप लोगों की कुछ आपको ऐसी आदतें बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो कि आप लोगों ने छोड़ देनी है, जिसकी वजह से आप लोगों की एजिंग इफ़ेक्ट्स भी नहीं नज़र आएँगे, आपका चेहरा जो है वो यंगर लुकिंग रहेगा और आप लोगों की ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं, ठीक है, जो आप लोगों को निखार के रख देंगी और इंशाल्लाह आप लोग इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, यंगर लुकिंग, आपका चेहरा हमेशा ग्लो करेगा और आप लोग हमेशा जो है फ्रेश और खूबसूरत लगेंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों की भी सेहत याब होने की दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से। मेरी जो है ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वॉइस जो है आपको चेंज लगेगी, प्लीज़ इसको बर्दाश्त कीजिएगा, मेरी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और कुछ स्किन के लिए भी आपको बता दूंगी, आप लोगों ने वो अपनी स्किन के ऊपर भी लगाना है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने कुछ अपनी आदतें छोड़नी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोगों की एज कम होगी। नंबर 1 पॉइंट है कि आप लोगों ने जो उदासी होती है ना, डिप्रेशन, सोचते रहना, ओवरथिंकिंग, ये चीज़ छोड़ देनी है भई। ये चीज़ जब हम लोग सोचते हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये हो जाएगा, ये अगर मैंने ये काम कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लोग ये ना कहें, लोग वो ना समझें। भई लोगों की परवाह करना छोड़ दें और आप लोगों ने अपने आप को ओवरथिंकर नहीं बनाना और सिर्फ़ वो सोचना है जो कि आपकी सेहत के लिए, आपके प्लानिंग के लिए अच्छा है या फिर आप लोग उसके ऊपर काम करके कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो सिर्फ़ आप लोगों ने सोचना है। उसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, अच्छा खाएँ, कोई यानी कि अच्छी खुराक अपने ज़िंदगी में शामिल रखें, इंशाल्लाह आप लोग कभी भी एजिंग इफ़ेक्ट्स की तरफ नहीं जाएँगी। जो हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ना, जो टेंशन लेते रहते हैं, वो हमें कहीं न कहीं नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से हमारे एजिंग इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं ना डिप्रेशन वाले, वो हमारी एजिंग को बढ़ा रहे होते हैं। इसलिए आप लोगों ने ना तो ज़्यादा सोचना है, ना टेंशन लेनी है और ना ही आप लोगों ने ओवरथिंकिंग में जाना है। नंबर 2 है गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना बिला वजह, यानी कि वो कहते हैं ना कि दूसरों के ऊपर भड़के मारते रहना, पता नहीं कौन से अल्फाज होते हैं, वो मुझे आ भी नहीं रहे, यानी कि चीखते चिल्लाते रहना, किसी को किसी भी वजह का ज़िम्मेदार बोल देना कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या फिर तुमने ये कर दिया, तुमने हमेशा कोई काम गलत किया है, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, या फिर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो गई है, यानी कि कुछ भी कहना। ये सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी एजिंग इफ़ेक्ट्स को बढ़ाती हैं। जब हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद जो हमारे हैप्पी मूड वाले हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और गुस्से वाले बढ़ जाते हैं। और गुस्सा जो है वैसे भी चेहरे के ऊपर ना एजिंग इफ़ेक्ट्स लेकर आता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हमारे चेहरे के जो तासुरात हैं गुस्से में रहने की वजह से, हम लोग एज से काफ़ी ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। आप लोगों ने खुद नोटिस करना है, देखा होगा आप लोगों ने, एक खातून जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहती है, मुस्कुराती रहती है, प्यार से मिलती है हर एक से, यानी कि एक अच्छे मूड में हमेशा रहती है, तो वो हमेशा यंगर लुकिंग नज़र आती है, बहुत जवान नज़र आती है। लेकिन एक औरत जो कि हमेशा गुस्से में रहती है, एक दूसरे को ताने मारती रहती है, गुस्सा करती है, लड़ती झगड़ती रहती है, या फिर किसी भी वजह से यानी कि वो सीरियस रहती है, उसकी एज ज़्यादा लगेगी आप लोगों को। इस बात का आप लोगों ने ज़रूर बताना है, अपने तजर्बे से बता रही हूँ, आप लोगों ने भी बताना है कि हाँ ऐसा होता है या नहीं, आपको कभी किसी को देख के ऐसा फील हुआ है या नहीं। नंबर 3 मेरा पॉइंट है कि छोटी-छोटी बातों पे आप लोगों ने परेशान होना छोड़ देना है। यानी कि जो लोग आप लोगों को तंग करते हैं, आपको आपकी परेशानी का बाइस बनते हैं, या फिर किसी भी वजह से आप लोगों को नीचा दिखाते हैं, इंसल्ट करते हैं, या फिर आप लोगों को इग्नोर करते हैं, भई आप लोग भी इग्नोर करें। इग्नोर करना एक ऐसी पावर है जो अगर आप लोगों में हो, अगर आप लोग इसको सीख जाएँ ना, तो फिर आप लोग दुनिया के सबसे कामयाब आदमी बन जाएँ, ठीक है? आप लोगों ने छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ देना है, उन रिश्तों से ही दूर हो जाना है, उन लोगों से कट ऑफ हो जाना है जो कि आप लोगों को टेंशन देते हैं, परेशानी देते हैं, या फिर आप लोगों को बार-बार किसी न किसी वजह से कोई टॉन्ट मारते रहते हैं, कोई आप लोगों की तज़लील करते हैं या कुछ भी ऐसा कहते हैं, ठीक है? उन चीज़ों को आप लोगों ने लाज़मी छोड़ देना है, उन रिश्तों से दूर हो जाना है।
नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि फ्रेश जूसेस ना पीना, यानी कि पानी भी ना पीना। अगर आप लोग पानी ज़्यादा नहीं पी सकते, जूसेस इस्तेमाल करें, जूसेस अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग, तो कम से कम पानी को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। अगर आप लोग पानी पिएंगे ना तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी सही रहेगा, और उसके अलावा आपकी जो स्किन है हाइड्रेट होगी, और उसके बाद आपकी स्किन के ऊपर एजिंग इफेक्ट्स नहीं आएंगे। आप लोगों को पता है एक चीज़ का, कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है ना, उनके एजिंग इफेक्ट्स ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं जल्दी, और उसके अलावा झुर्रियाँ भी जल्दी पड़ती हैं, क्योंकि स्किन जो है ना वो टाइट रहती है। टाइट होने की वजह से जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, और उसकी वजह से फिर जो एजिंग इफेक्ट्स हैं वो भी आना जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, और स्किन का ग्लो जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाता है अगर हम पानी कम कर देते हैं। तो आप लोगों ने पानी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो ना शामिल रखना है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाती है जी एक्सरसाइज और वॉक। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी को शेप करती है, और वॉक ऐसी चीज़ है जो कि हमें एक्टिव और हेल्दी रहने में हेल्पफुल साबित होती है। तो आप लोगों ने अगर अपनी बॉडी को वेल शेप्ड रखना चाहते हैं, वेल मेंटेन्ड रखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है ना वो लाजमी करनी है, और कोशिश ये करनी है कि आप लोगों की बॉडी जो है ना उसका वेट जो है एक लिमिट में रहे, कभी भी वेट गेन ना हो, और ना ही आप लोग इस तरह से अपनी बॉडी जो है आप लोगों की इस तरह शेप की हो जाए कि देखने वाले कहें कि वाह जी क्या ही, यानी कि कितना वेट बढ़ाया हुआ है या फिर कैसे है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ना हमेशा जहन में रखना है कि आप लोगों ने अपना वेट जो है वो ज़्यादा नहीं होने देना। जब हम लोग ओवर वेट हो जाते हैं उस वक्त भी हम लोग ज़्यादा एजिड लगने लग जाते हैं। जब हम अपना वेट जो है ना वो कम रखते हैं, कंट्रोल्ड रखते हैं, अपनी यानी कि ख़ुद को वेल मेंटेन्ड रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी एज कम लगना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बच्चियां जो होती हैं ना 18-20 साल की होती हैं, लेकिन वो अपने वेट ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आंटी लगने लग जाती हैं। तो ये चीज़ होती है कि अपने वेट को भी हम कंट्रोल में रखेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग हमेशा यंगर लुकिंग ही नज़र आएंगे। नंबर 6 है कि किसी को देखकर आप लोगों ने ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इंप्रेस होंगे तो आप लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे, डिप्रेस भी होंगे। तो आप लोगों ने ना दूसरों की कामयाबी को देख के खुश होना है, तारीफ़ करनी है। कि जब भी हम किसी की कामयाबी को, खुशी को देख के उसकी तारीफ़ करते हैं ना, अल्लाह ताला हमें भी नवाजते हैं। ये आप लोगों ने तजर्बे से मैं बता रही हूँ, आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने करके देखना है। जब आप लोग किसी की खुशी में खुश होंगे, किसी को देख के तारीफ़ करेंगे, हसद नहीं करेंगे, जलन नहीं करेंगे, या फिर आप लोग उनको देख के एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को भी नवाजेंगे, ज़रूर नवाजेंगे। और आप लोगों को इतनी यानी कि अच्छी और ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह ताला नवाजते हैं ना कि हमें खुद आइडिया नहीं होता कि हमारी कहाँ से मदद आ गई, और हम यानी कि कितने ज़्यादा परेशान थे, कैसे पैसों का बंदोबस्त हो गया किसी काम के लिए। कहते हैं ना, इधर मैं आप लोगों को एक मिसाल दूंगी। जब हम लोग अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने के लिए हम लोग दुआएं तो मांगते हैं कि या अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत हमें भी नसीब करना, हम भी उम्रा करें, हज करें, यानी कि ऐसी दुआएं हम लोग मांगते हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं भी मांगती हूँ, हम सब, आप सभी लोग, दुनिया का हर मुसलमान ये दुआ मांगता है, ठीक है, कि अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत नसीब हो, वहाँ पर इबादत करना नसीब हो, ज़ियारतें नसीब हों, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ तक जिसने व्लॉग देखा है उन सब के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि जो व्लॉग मेरा ये देख रही हैं ना, बहनें भाई जो भी, तो उन सबको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए। अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर अल्लाह ताला के घर का जो है ना उम्रा करें, हज करें, जो उनके नसीब में हो वो कर सके, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग दुआएं तो करते हैं ना कि हमें नसीब हों, लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ पे पैसों से नहीं जाया जाता, वहाँ पे नसीब से जाया जाता है, नसीब वाले जाते हैं। पैसों का बंदोबस्त कहाँ से हो जाता है कभी पता भी नहीं चला। जिन लोगों की मोहर ऊपर से लग जाती है अल्लाह ताला के पास से, उन लोगों के लिए पैसों का इंतज़ाम कोई मुश्किल काम नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगी कि ये सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने फेस के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी लगानी है जो कि आपकी स्किन को यंगर लुकिंग भी बनाएंगी। उसमें आप लोग ऐसा करें, सॉफ्ट टच के जो आजकल फेशियल्स वगैरह मिलते हैं वो आप लोग लगा के देख लें। मैं तो यूज़ नहीं करती, वरना मैं आप लोगों को दिखा के तो वो रिव्यू भी उसका दे देती। तो लेकिन सॉफ्ट टच की जो क्लिनज़र वगैरह होते हैं, ट्रिपल एक्शन क्लिनज़र हो गया, कुछ यानी कि स्क्रब भी होता है, और पता नहीं क्या कुछ होता है, वो आप लोग अगर लगाना शुरू कर देना तो आप लोगों की स्किन जो है वो हमेशा यंगर लुकिंग लगेगी। अगर आप लोगों का बजट ज़्यादा तो किसी अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं। सॉफ्ट टच का मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो ज़रा बजट में रह के हो जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग यूज़ करते रहे ना, फेस के ऊपर कभी क्लिनज़र कर लिया, कभी स्क्रब कर लिया,
تو کبھی کوئی ماسک لگا لیا، کبھی کوئی مساجر کے ساتھ مساج کر لیا تو اس سے اسکن سافٹ بھی ہو جاتی ہے، گلوئنگ بھی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یوز کرتی رہے نا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو اسکن ہے نا دیکھیں کلینزر کے ساتھ اسکن آپ کی کلینز ہو جائے گی، یعنی کہ جو ڈرٹ میل سب کچھ ہوگا وہ نکل جائے گا. اسکرب کے ساتھ وہ ہوگا جو اندر آپ کی اسکن کے اندر جو پورز ہوتے ہیں اس کے اندر کا بھی جو میل کچیل ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور آپ کی ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے اسکن کے. اس کے بعد جو آپ لوگ اگر کوئی بلیچ کوئی فیشیل اس کے ساتھ اگر دیا ہوا ہے وہ لگاتے ہیں، اس کے ساتھ اسکن جو ہے نا اس کی ٹون تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ماسک دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اسکن جو ہے نا وہ فرم ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکن جو ہے وہ گلو بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ آپ لوگوں کے جو پورز اوپن ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے اگر ان کو یوز کرنا ہے تو کر سکتی ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ لوگوں کی اسکن جو ہے ہمیشہ ینگر لکنگ رہے اور ہمیشہ آپ لوگ خوبصورت چمکتی دمکتی اپنے شوہر کو نظر آتی رہیں، سب اپنی فیملی والوں کو امپریس کرتی رہیں، سب کو امپریس کرتی رہیں اور کچھ لوگوں کو ڈپریس بھی کرتی رہیں. آمین ثم آمین. خوش رہیں، آباد رہیں.